कार दोस्तों दोस्तों सावधान हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मनों की वजह से तुम्हारी अंतिम घड़ी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, तुम्हें बता दूं कि एक ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारे सभी राजद्दी जानकर सीधे तुम्हारी अंतरात्मा पर वार कर रहा है। कौन है वो कोई बाहर का नहीं, तुम्हारे घर में ही छुपा बैठा है, जो अब तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिला चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसका राज खोलने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहो और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखो, ताकि भगवान शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे सारे दुश्मनों का नाश हो जाए। अब सुनो ध्यान से, अगले 48 घंटे में ऐसे 3 बड़े कांड होने वाले हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इतना बड़ा और भयानक कांड इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब समझ लो, तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। वो लोग जो तुम्हें अपमानित करते थे, अब तुम्हारी कद्र करेंगे। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, हर तरफ बस तुम्हारी ही चर्चा होगी। और हां, ये 3 कांड कोई साधारण घटनाएं नहीं है। ये तो निश्चित रूप से घटित होंगे। कोई भी अब तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा नसीब अब सोने के रथ पर सवार हो चुका है। तुम्हारे जीवन में अब लगने वाले हैं 4 चांद, और वो समय जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे अब आ चुका है। बस एक बात याद रखना, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इसमें छुपा है वो रहस्य जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया होगा। ये 3 बड़े कांड एक के बाद एक तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है एक अनोखा और चमत्कारी परिवर्तन। तुम्हारे पुराने सपने जो अधूरे थे अब पूरे होंगे। जिस चीज को पाने के लिए तुमने जीवन भर मेहनत की थी, वो अब तुम्हें मिल जाएगी। अब पैसों की तंगी नहीं रहेगी, अब घर में खुशियों की बहार आएगी। बस एक बार इस वीडियो को देख लो, जो देखेगा वो कल का करोड़पति बनेगा। दुश्मन अब खून के आंसू रोएगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारी तरक्की देखकर वो दीवार में सिर पटक पटक कर पछताएगा। तुम्हारे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। लेकिन रुकिए, एक शर्त है, इन 3 गलतियों को मत दोहराना, वरना यह सुनहरा मौका हाथ से चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। वो 3 बड़े कांड कौन कौन से हैं? एक, दुश्मन का असली चेहरा सामने आएगा। दूसरी, तुम्हारी किस्मत पलटेगी और एक नया रास्ता खुलेगा। 3, तुम्हारा हर सपना साकार होगा। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। अब समय है खुशियों को गले लगाने का। लेकिन याद रखना, यह समय जितना शुभ है उतना ही सावधानी भरा भी है। अब तुम्हें अपने कार्य, अपने रिश्ते और अपने फैसलों में पूरी समझदारी दिखानी है। तो दोस्तों, अगर अब भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम हर दिन आपके जीवन को बदलने वाली वीडियो बनाते हैं। जय माता दी कमेंट में 5 बार जरूर लिखो। देखना, तुम्हारे सारे दुख, सारी परेशानियां और सारे कर्जे मिट जाएंगे। अब वक्त आ गया है बदलाव का, तरक्की का और सबसे जरूरी, दुश्मन को जवाब देने का। तो तैयार हो? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब जीवन में गति आने वाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि किस्मत अब आप पर मेहरबान हो चुकी है। कुछ बिगड़े कार्य भी बनते दिख रहे हैं। कुछ लंबे समय से रुके हुए कामों में भी अब गति आएगी। यही नहीं, भविष्य से जुड़ी कुछ योजनाएं भी सफल होती नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों, एक चेतावनी है, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि यही जुबान किसी का दिल भी जीत सकती है और किसी मासूम को दुश्मन भी बना सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुंह से कड़वे वचन निकल सकते हैं। आपका अपना ही आपसे नाराज हो सकता है। रिश्ते टूट सकते हैं। लड़ाई झगड़े, यहां तक कि हाथापाई भी हो सकती है। स्थिति गंभीर है। रिश्तों में दरार की आशंका है। कृपया संभल जाइए। अपनी जुबान को थोड़ा काबू में रखिए। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई होगी। अब जो भी मैं कहूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वे आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। अगर वो विलंब करते हैं तो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। और अगर वो कुछ भी नहीं करते तो शायद उन्हें पता है आप स्वयं उस समस्या को सुलझाने में सक्षम हैं।
गुरुजी यही समझाना चाहते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि हर रास्ता आखिर में उन्हीं की ओर ले जाता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए 5 बार। अब ध्यान से सुनिए। इस समय आपको अपने लोगों से जुड़कर रहना है, प्रलोभन से दूर रहकर केवल अपने कार्य पर फोकस करना है। बहुत ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा सोच नुकसानदायक बन जाता है। मित्रों, प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, या फिर कोई और आपका फायदा उठा सकता है। लव रिलेशनशिप में बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन ध्यान रहे, भविष्य की चिंता मत करिए, क्योंकि वही चिंता आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। आपने जितना प्रयास किया है उसका फल जरूर मिलेगा। अपने निर्णयों पर टिके रहना जरूरी है। गंभीरता दिखाइए, खाइए तो जीवन आपको सिखाएगा। अब आता है सबसे भावुक मोड़। हे प्रभु, ये किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर मदद से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है वो गिराया जा रहा है, जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। अब सुनो, 11 जून, ये कोई सामान्य तारीख नहीं, ये एक कांड की दस्तक है। उस दिन कुछ बड़ा उलट जाएगा। सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन अचानक ऐसा वार होगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जाए। हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में जाकर जहर बन जाए, या फिर कोई सच सामने आ जाए जिसे जानकर अपने ही लोग तुमसे किनारा कर लें, और फिर तुम कहोगे, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब भी वक्त है। चेतावनी को समझो। अगर तुमने ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो वो बातें जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से न हटना। अब खुलेगा वो गुप्त राज जो तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज का दिन साधारण नहीं है। ये एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स है, एक ऐसा फैसला जो पहले ही लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान खामोश रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो अपने बनकर ही तुम्हें गिराने आई है। कभी सोचा है हर बार रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी अदृश्य सजा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वह घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश टल सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना। उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरी बात, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना, क्योंकि उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, रात को सोने से पहले जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो मुझे उसे पहचानने की शक्ति दे दो। यह वाक्य एक कवच है जो तुम्हें अगले अनिष्ट से बचा सकता है। तुम सोचते हो दुश्मन बाहर है? सच यह है, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है, और वही हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। अब वो समय आ रहा है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाएंगे। तुम्हें लगेगा, नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल देगा। याद रखना, जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखने का, हर तारीफ में छुपी चाल को समझने का, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ने का। अब यह समय तुम्हारे कर्मों की नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा ले रहा है। और अब जान लो एक अचूक उपाय जो हर छुपी साजिश को विफल कर सकता है। रात को जब सब सो जाएं,
अकेले अपने कमरे में दीपक जलाओ और आंखें बंद करके बोलो, जो दिखता है वह सच्चा हो, जो छुपा है वह उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए। ये वाक्य कोई साधारण बात नहीं, यह एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वो तुम्हें चौंका देंगे। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह चुभेगा, लेकिन यही है शुद्धि की प्रक्रिया। कभी ऐसा लगा है कि जितना तुम भागते हो समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी मन भारी हो जाता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये है कर्मों की उधारी के संकेत। बहुत ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा सोच नुकसानदायक बन जाता है। मित्रों, प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, या फिर कोई और आपका फायदा उठा सकता है। लव रिलेशनशिप में बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन ध्यान रहे, भविष्य की चिंता मत करिए, क्योंकि वही चिंता आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। आपने जितना प्रयास किया है उसका फल जरूर मिलेगा। अपने निर्णयों पर टिके रहना जरूरी है। गंभीरता दिखाइए, दिखाइए तो जीवन आपको सिखाएगा। अब आता है सबसे भावुक मोड़। हे प्रभु, ये किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर मदद से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है वो गिराया जा रहा है, जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। अब सुनो, 11 जून, ये कोई सामान्य तारीख नहीं, ये एक कांड की दस्तक है। उस दिन कुछ बड़ा उलट जाएगा, सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन अचानक ऐसा वार होगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जाए। हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में जाकर जहर बन जाए, या फिर कोई सच सामने आ जाए जिसे जानकर अपने ही लोग तुमसे किनारा कर लें। और फिर तुम कहोगे, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब भी वक्त है, चेतावनी को समझो। अगर तुमने ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो वो बातें जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से न हटना। अब खुलेगा वो गुप्त राज जो तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज का दिन साधारण नहीं है, ये एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स है, एक ऐसा फैसला जो पहले ही लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान खामोश रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो अपने बनकर ही तुम्हें गिराने आई है। कभी सोचा है हर बार रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी अदृश्य सजा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वह घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश टल सकता है। सबसे पहले, 11 जून को किसी से भी कड़वी बात में, हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो। अब वह कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है, लेकिन अभी भी समय है। एक और शक्ति तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारे पूर्वज। हां, वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया। अब वो तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वही बनेंगे तुम्हारे अदृश्य रक्षक। लेकिन अगर उन्हें फिर से अनदेखा किया तो यह परीक्षा तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। अब जानो वह रहस्य जो तुम्हें बचा सकता है। कभी अकेले में, जब कोई आसपास ना हो, पूर्वजों को याद करके बस इतना कहना, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। यह वाक्य उस दरवाजे की चाबी है जो अब तक बंद था। याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी नहीं मिटता। वह लौटता है
शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में। अब जो होगा वो तुम्हारे हाथों से होगा। तेरे हाथों की यह छोटी सी चिंगारी अब उस दुश्मन को राख बना देगी जिसने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। अब वह हर कांटा तेरी अग्नि में तपेगा। तेरे हाथ में अब सिर्फ अग्नि नहीं, न्याय है, बदला है, शक्ति है। अब तक तू सहता रहा, चुप रहा, टूटता रहा, लेकिन अब नहीं। अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब तेरे अंदर जो जागा है वो कोई साधारण इंसान नहीं, एक दिव्य शक्ति है